अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, लोकसभा में आज एक गैर मामूली मंजर देखने को मिला, यानी 11 अगस्त को, जब महज 3 मिनट में इनकम टैक्स बिल नंबर 2 यानी 2025 को मंजूरी दे दी गई है। यह बिल मुल्क के 63 साल पुराने इनकम टैक्स कानून को तब्दील करके एक नया और आसान निज़ाम लाने का अज़्म जो है वो रखता है। इसकी खास बात यह है कि इसे बगैर किसी बहस के और अपोजिशन के नारेबाजी के दरमियान वॉइस वोट से पास कर दिया गया। अब यह बिल राज्यसभा में जाएगा और सदर की मंजूरी के बाद यह बाकायदा कानून बन जाएगा। यह नया कानून अवाम और कारोबारी तबके दोनों के लिए बड़ी तब्दीली लाता है। सबसे अहम मसला यह है कि अब अगर कोई शख्स वक्त पर इनकम टैक्स रिटर्न जमा न कर सके तो वो भी अपना TDS रिफंड क्लेम कर सकेगा और इस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। इससे लाखों टैक्स दहंदगान को फायदा पहुंचेगा जो वक्त की कमी या तकनीकी वजूहात की वजह से लेट रिटर्न फाइल करते हैं। इसके अलावा तालीम के मकसद से बैरून मुल्क भेजे जाने वाली रकम पर टैक्स कलेक्शन यानी TCS सिफर कर दिया गया है, जो खास तौर पर तुलबा और वालिदैन के लिए एक बड़ी रियायत है। इस बिल में पुराने और पेचीदा तस्वुरात को ख़त्म करके नए आसान अल्फाज मुतारिफ कराए गए हैं, जैसे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह अब टैक्स ईयर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, जिससे आम शहरी भी आसानी से समझ सकेंगे कि किस साल का टैक्स किस तरह हिसाब किया जा रहा है। कारपोरेट कंपनियों के लिए भी खुशखबरी है कि इन्हें दोबारा इंटर कारपोरेट डिविडेंड पर कटौती का हक दिया गया है, जैसा कि पुराने कानून में था। वहीं टैक्स माहिरीन का कहना है कि यह बिल एक टैक्स दहंदा दोस्त कदम है, क्योंकि इसमें वजाहत बढ़ाई गई है और गैर कानूनी पेचीदगियों को खत्म किया गया है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार यानी MSME की तारीफ को भी दिगर कवानीन के साथ हम आहंग करके इनके लिए सहूलत पैदा की गई है। इसका मतलब यह है कि एक ही मयार पर तमाम कवानीन में MSME की शिनाख्त होगी। ताहम बिल में कुछ शिकें ऐसी हैं जिन पर खदशात का इजहार किया जा रहा है, खास तौर पर सर्च और जब्तगी के इख्तियार से मुतल्लिक। बहुत खास बात है, यानी नए कानून में टैक्स हुकाम को यह इख्तियार होगा कि अगर कोई इन्हें टैक्स चोरी का शुबा हो और पासवर्ड या रसाई कोड दस्तयाब न हो तो वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या डिजिटल अकाउंट का ताला तोड़कर या रसाई कोड बाईपास करके मालूमात तक पहुंच सकेंगे। इसमें बैंक अकाउंट्स, ईमेल, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और ऑनलाइन सरमायाकारी के प्लेटफार्म शामिल हो सकते हैं। हुकूमत का दावा है कि यह कानून टैक्स चोरी रोकने, गैर ज़रूरी तनाज़ात कम करने और निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए बनाया गया है, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि इससे प्राइवेसी के हवाले से नए सवालात जन्म लेंगे और शहरियों के डिजिटल डेटा तक सरकारी रसाई के खदशात बढ़ जाएंगे। 1 अप्रैल 2026 से इस कानून के नाफिज होने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि यह वाकई टैक्स दहंदगान के लिए सहूलत पैदा करता है या इनके लिए एक नया खौफ पैदा कर देता है। जी नाजरीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।